हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं फॉरियर इंटीग्रल एंड फॉरियर इंटीग्रल थ्योरम, जिसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं फॉरियर इंटीग्रल। तो देखिए फॉरियर इंटीग्रल क्या होता है। एक तो सिंपल फॉरियर इंटीग्रल होता है, फिर उसी में कोसाइन फॉरियर इंटीग्रल भी होता है और साइन फॉरियर इंटीग्रल भी होता है। ठीक है, तो जो फॉरियर इंटीग्रल होगा किसी भी फंक्शन एफ एक्स का, वो कैसे दिया जाएगा, 1/π 0 to ∞ dw माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ टी इंटू कॉस ओमेगा एक्स माइनस टी डी टी से। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि फॉरियर इंटीग्रल फॉर इवन फंक्शन निकालो या फिर फॉरियर इंटीग्रल फॉर कोसाइन इंटीग्रल फॉर्मूला अगर हमें निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, जो कि है एफ एक्स इक्वल्स टू 2/π 0 to ∞ इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा एक्स टी ओमेगा इंटीग्रेशन 0 to ∞ एफ टी कॉस ओमेगा टी डी टी। नेक्स्ट है, अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि फॉरियर इंटीग्रल फॉर ऑड फंक्शन निकालिए या फिर फॉर साइन इंटीग्रल फॉर्मूला बताइए, तो आप क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 2/π 0 to ∞ साइन ओमेगा एक्स डी ओमेगा 0 to ∞ एफ टी साइन ओमेगा टी डी टी। इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये तो था फॉरियर इंटीग्रल। इसके बाद हम देख लेते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म थ्योरम क्या कहती है। तो जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म थ्योरम है, सबसे पहले तो देख लेते हैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म थ्योरम का यूज़ किस लिए होता है। इसका यूज़ होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालने के लिए, और ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें की बाउंड्री कंडीशंस भी दी हो। अब देखते हैं कि थ्योरम कहती क्या है। थ्योरम स्टेट्स दैट एनी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन एफ ओमेगा टी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ साइन एंड कोसाइन इन द फॉर्म गिवन बाय। देखो, जो हमारा फॉरियर ट्रांसफॉर्म थ्योरम है वो क्या कहता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स पीरियोडिक फंक्शन एफ ओमेगा टी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस किस का सम, साइन और कोसाइन फंक्शंस का। ठीक है, जो कि किस इक्वेशन से दिया गया है, y इक्वल्स टू एफ ओमेगा टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन कॉस ओमेगा टी प्लस ए टू कॉस टू ओमेगा टी एंड सो ऑन टू ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस बी वन साइन ओमेगा टी प्लस बी टू साइन टू ओमेगा टी एंड प्लस सो ऑन टू बी एन साइन ओमेगा टी एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस अब इक्वेशन को हम समेशन की फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। एफ ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं ए नॉट समेशन एन इक्वल्स टू 0 to ∞ ए एन कॉस एन ओमेगा टी प्लस समेशन एन इक्वल्स टू 0 to ∞ बी एन साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यही जो हमारा ऊपर एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉरियर सीरीज बोलते हैं। और ये क्या है, एफ ओमेगा टी का एक्सपेंशन है। तो हमारी जो फॉरियर ट्रांसफॉर्म थ्योरम है वो यही कहती है कि एफ ओमेगा टी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर जो ए नॉट है, ए एन है और बी एन है, ये सब क्या है, फोरियर कोफिशिएंट है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, फोरियर कोफिशिएंट। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके पहले ए नॉट की वैल्यू निकालेंगे, फिर ए एन की और फिर बी एन की, फिर उन वैल्यूज़ को दोबारा से एफ ओमेगा टी में पुट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ ए नॉट। सबसे पहले हम देखेंगे ए नॉट कैसे निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इसमें हम सबसे पहले इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t के बीच में। ठीक है, एल एच एस का भी इंटीग्रेशन होगा और आर एच एस का भी इंटीग्रेशन होगा। तो जब हमने आर एच एस का इंटीग्रेशन करा तो आपको दिखाई दे रहा है ए नॉट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ए नॉट बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 0 to t dt। तो ऐसे केस में इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है, t आ जाएगा। ठीक है, और इस t की हम लिमिट पुट कर देंगे 0 से t तक। अब नेक्स्ट वाले का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो ये दो चीज़ें कांस्टेंट हो गई, ये बाहर आ जाएंगी। अब जब हम cos एन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से t के बीच में, तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे और इन लिमिट्स को पुट करेंगे तो हमारा ये जो इंटीग्रेशन है ये पूरा सॉल्व होकर 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, यहाँ पे सॉल्व करके नहीं दिखाना है। नेक्स्ट पार्ट है, फिर से यहाँ पे ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हो गई, और जब आप इस चीज़ का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको 0 मिलेगा, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे 0 पुट कर देना है। ठीक है, तो अब आपको दिखाई दे रहा है किसी भी चीज़ की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 से होती है तो कंप्लीट 0 बन जाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी 0 बन जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट टी। ठीक है, ए नॉट टी आ गया। अब आप यहाँ से ए नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। इस टी को इस
साइड भेज दोगे अगर राइट हैंड साइड तो ये डिवाइड में चली जाएगा, तो हमारे पास ए नॉट कितना आ गया 1/t इंटीग्रेशन 0 to t f ओमेगा t dt। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कांस्टेंट ए एन को कैसे निकालना है, ठीक है। तो कांस्टेंट ए एन को निकालने के लिए सबसे पहले हमने जो इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर की थी उसमें हम कॉस एम ओमेगा टी से LHS में और साथ में RHS में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और फिर इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके t के बीच में। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगी इक्वेशन। अब देखिए आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड वैसा ही रहेगा, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए नॉट कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और फिर से हमारे पास क्या आ गया 0 to t कॉस एम ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन, तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया हमारे पास। नेक्स्ट जो टर्म है यहाँ पर ये चीज़ तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी, ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा ए एन, और जो ये अंदर बची हुई चीज़ें जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाता है t/2, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, और जो लास्ट टर्म है थर्ड टर्म, इसका जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये कंप्लीट 0 बन जाएगा, तो इसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे को ए एन कैलकुलेट करना है तो ये जो t/2 है ये नेक्स्ट साइड चले जाएगा, तो ऊपर टू की मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे t आ जाएगा, ठीक है, LHS में। तो ये आ गया हमारे पास ए एन की वैल्यू। अब नेक्स्ट पी एन की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को साइन एम ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करना है और फिर इंटीग्रेट कर देना है 0 और t के बीच में, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। अब हमें फिर से वही डायरेक्ट इंटीग्रेशन के आंसर्स को पुट करना है। सबसे पहले वाले टर्म का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे ये 0 हो जाता है, ठीक है। ऐसे सेकंड वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे ये भी 0 हो जाता है। जब थर्ड वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर बी एन कॉन्स्टेंट ही बाहर आ जाएगा, और बाकी की चीज़ का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास t/2 आएगा, ठीक है। तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब हमें बी एन कैलकुलेट करना है, तो इस t/2 को जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये जाएगा 2/t, ठीक है। तो हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई। अब जो हमने ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यूज़ निकाली थी उनको इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देना है, ठीक है। तो जब हमने इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करा वैल्यूज़ को तो ए एन की वैल्यू ये आ गई। ऐसे ही करके जो हमारी ये ए नॉट की वैल्यू है, फिर ए एन की वैल्यू ये थी, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में उसके साथ ये वाला टर्म था, प्लस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये वाला टर्म था, और साथ में हमारे पास आ गई बी एन की वैल्यू, ठीक है। तो हमने जब पुट कर दिया तो जो हमारा एफ ओमेगा टी आया था फॉरियर इंटीग्रल थ्योरम से, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही आपका फॉरियर इंटीग्रल थ्योरम है।